हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमावत। आज हम शुरू करने वाले प्रश्नावली नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उससे पहले कुछ बातों को हमें पता हुआ होना चाहिए। जैसे कि पहली हमारी जो विधि है उसमें प्रतिस्थापन विधि है। 2024 में ग्राफ विधि हट चुकी है। इस प्रतिस्थापन विधि को करने के लिए हमें 3 चरणों का पता हुआ होना चाहिए। इसमें से चरण नंबर फर्स्ट है कि हमें कोई 2 समीकरण दी हुई होंगी। उस समीकरण में समीकरण 1 या समीकरण 2 में x को y के या y को x के पद में हमको लिखना है। चरण नंबर सेकंड कह रहा है कि जैसे ही हम चरण नंबर फर्स्ट को समाप्त करते हैं तो हमें वहाँ से एक समीकरण नंबर 3 मिलती है, जिसमें से एक चर का मान उठा के नहीं किसी समीकरण 1 या 2 में हम रख सकते हैं, जहाँ से हमें x या y का मान मिल जाएगा। और जब वो x और y का मान मिलता है उसे हम समीकरण 3 में वापस रख देते हैं, जैसे हमें किसी एक दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। देखो यहाँ से करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। इक्वेशन 2 दे रखी है कि 4x प्लस 2y बराबर 5 और x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ पर हल करते हैं कि 4x प्लस 2y बराबर 5, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, और x माइनस 2y बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। देखो मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहा हूँ। मैं पहले समीकरण 2 को ले रहा हूँ, आप चाहो तो समीकरण 1 को भी ले सकते हो। ठीक है, मैं समीकरण 2 को ले रहा हूँ। समीकरण 2 थी मेरे पास x माइनस 2y बराबर 0। ये 2 प्लस में है, पक्षांतरण कर दिया, सॉरी माइनस में है, पक्षांतरण कर दिया, प्लस में हो गया, तो x बराबर आ गया 2y। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया। अब इस x का मान उठा के समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, चाहे 1 में कर दो या 2 में कर दो। मैं 1 में कर रहा हूँ। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। समीकरण 1 थी मेरे पास 4x, x की जगह देखो मैंने यहाँ पर 2y रख दिया, प्लस 2y बराबर 5। गुना करेंगे 4 दूनी 8y प्लस 2y बराबर 5। 8y और 2y 10y हो गए बराबर 5। 10 गुना में है, इधर की साइड 5 के भाग में हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा y का मान 1/2। अब इस y का मान उतार समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण 3 थी मेरे पास कि x बराबर 2y, तो x बराबर देखो 2 की जगह 2 रख दिया, y की जगह मैंने 1/2 रख दिया, काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 3x प्लस 2y बराबर 0 और 2x माइनस 3y बराबर 0। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो वही प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। मैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट का उपयोग कर रहा हूँ, आप चाहे तो समीकरण सेकंड का उपयोग कर सकते हो। समीकरण फर्स्ट थी मेरे पास 3x प्लस 4y बराबर 0। देखो ये 4y प्लस में था, पक्षांतरण कर दिया माइनस में, क्योंकि हमें किसी एक चर का मान यहाँ से निकालना होता है, इसलिए तो ये 3 गुना में है, इधर की साइड भाग में हो गया। देखो जो ये x है, इस x को मैंने y के पद में लिख दिया, तो x बराबर क्या आ गया -4/3y। इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको नाम दे दिया। अभी x का मान उठा के समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 थी मेरे पास 2 इंटू, देखो समीकरण 2 थी 2x माइनस वाई, तो 2 इंटू एक्स की जगह मैंने रख दिया -4/3y और -y बराबर 0। अब इसको हल कर देते हैं। देखो 4 दूनी 8, तो -8/3y और ये -y बराबर 0। यहाँ के नीचे 1 मान लो, कॉमन 3 ले लिया। देखो 3 को भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 गुना 8y करेंगे जब आ जाएगा -8y। ऐसे 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 गुना y कराऊंगा तो -3y बराबर 0। ये भाग में है, इधर की साइड 0 गुना में हो जाएगा, और जब 0 को मैं 3 से गुना करूँगा तो मुझे 0 ही मिलेगा। यहाँ पर ये समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाती है, तो -8 और -3 -11 हो गए, -11 बराबर 0। 11 गुना में है, इधर की साइड 0 के भाग में होगा, और जब 0 में भाग देंगे कोई संख्या को तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, अर्थात y का मान आ गया 0। देखो यहाँ पर हमें y का मान प्राप्त हो चुका है। अब y का मान उठा हमें समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 थी हमारे पास x बराबर -4/3y, तो x बराबर -4/3y की जगह मैंने 0 रख दिया। 0 से कोई संख्या गुना कराऊंगा तो 0 प्राप्त होगा, x का मान आ जाएगा 0। अगला सवाल है 3x माइनस 2y बराबर 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, 2x माइनस 3y बराबर -3। ये 2019 में आया हुआ सवाल था। वही प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे।
समीकरण फर्स्ट से लूँगा। समीकरण फर्स्ट थी मेरे पास 3x माइनस 5y बराबर 1। मुझे यहाँ से किसी एक चर का मान निकालना है, तो क्यों ना मैं x का मान निकाल लूँ। एक चर का मान निकालने के लिए यहाँ से ये 5y हटना चाहिए, प्लस में है, सॉरी माइनस में है, इधर की साइड प्लस में हो जाएगा। ये 3x के गुना में है, 3 भाग में हो जाएगा पक्षांतर करूँगा जब। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया कि x बराबर 1 प्लस 5y बटे 3। यहाँ x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड थी मेरे पास 2x, x की जगह मैंने रख दिया 1 प्लस 5y बटे 3 माइनस वाई, सवाल इक्वेशन में है ही माइनस वाई, तो बराबर -3। देखो 2 को अंदर गुना करा दूँ, 2 गुना 1 कराऊंगा 2 और 2 गुना 5 कराया 10y बटे 3 माइनस वाई बराबर -3। जाके नीचे 1 मान लूँ, 1 मानूंगा, यहाँ से 3 को मान लूँगा। देखो 3 को या 3 में भाग दूंगा 1 बार जाएगा, और 1 गुना या पूरी संख्या से कराऊंगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 10y। 1 को भाग 3 में दूंगा 3 बार जाएगा, और 3 गुना y कराऊंगा 3y आ जाएगा बराबर -3। अब ये 3 भाग में है, इधर की साइड इससे गुना में हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 2। देखो 10y में से 3y गया, कितना बचेगा 7y। ये 3 गुना 3 कराएंगे -9, ये 2 प्लस में है, इधर की साइड माइनस में हो जाएगा, तो 7y बराबर -9 -2, तो 7y बराबर -11। समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाती है 11, तो y बराबर आ जाएगा -11 बटे 7। ये y का मान आ गया। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में हमें रखना है। समीकरण नंबर 3 थी हमारे पास ये रही कि x बराबर 1 प्लस 5y बटे 3, तो x बराबर 1 प्लस 5y की जगह रख दिया मैंने 11 बटे 7 बटे 3। देखो यहाँ 1 के नीचे मैं 1 मान लूँ, यहाँ मान लिया, यहाँ से 7 को अमन ले लिया, वज्र गुना करा दे, 1 गुना 7 कराया 7 आकर, 1 गुना 55 कराएंगे 55 ही आ जाएगा। ये जो ये 3 है ना, ये 3 इस 7 से ऊपर गुना हो जाएगा, तो 7 गुना 3, 55 में से 7 गया तो -48 बटे 7 गुना 3, 300 काट देंगे तो -16 बटे 7। एक्स का मान आ जाएगा -16 बटे 7। ठीक है, ये टाइप नंबर फर्स्ट समाप्त हुआ। अब करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, इस विधि को करने के लिए सर्वप्रथम दोनों समीकरणों के किसी एक चर का गुणांक समान होना चाहिए। जो हमारे पास दोनों समीकरण आएगी, उस दोनों समीकरण में से किसी एक चर, जैसे फर्स्ट समीकरण का हमने x उठा लिया, तो उस x का गुणांक और समीकरण 2 का x का गुणांक दोनों समान होने चाहिए थे। जैसे ही वे समान हो जाएंगे तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को घटा देंगे। घटाने पर हमें वहाँ से एक चर का मान प्राप्त होगा। उस एक चर के मान को, जैसे एक चर का मान हमें प्राप्त हो जाता है, उस एक चर के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, जहाँ से हमें दूसरे चर का मान और प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं विलोपन विधि। सवाल है 4x माइनस 5y बराबर 20 और 2x प्लस 5y बराबर 15। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो सुनो, देखो अब यहाँ पे मैं इस x का गुणांक देखता हूँ। x का गुणांक 4 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, मतलब गुणांक समान नहीं है। समान करने के लिए करना क्या, देखो जो यहाँ x का गुणांक 4 है इसको तो समीकरण 2 से गुना करा दो, और यहाँ x का गुणांक 3 है, इस 3 को इस समीकरण 1 से गुना करा दो। मैंने वही लाइन लिख दी कि समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुना करा के घटाने पर। देखो समीकरण 1 को 3 से गुना कराना है, 3 चौको 12, 3 पंजो 15 और 20 तिया 60, तो आ जाएगा 12x माइनस 15y बराबर 60। ऐसे ही इसको 4 से गुना कराना है, तो 4 गुना 3 कराएंगा 12x प्लस 15y और 15 चौको 60 बराबर 60। इक्वेशन उनकी 12x प्लस 20y बराबर 60। देखो हमें घटाना है, घटाने के लिए जहाँ पर प्लस चिन्ह परिवर्तन कर दो, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर दो, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस। देखो ये 12 है जो प्लस में है, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 60 भी प्लस में है यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। देखो 12x में से 12x ये तो कट ही गया, सॉरी यहाँ पर ये चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस 35y 15 कर दिए बराबर 0। ये 35 गुना में है, 0 के भाग में जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार इस y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 4x माइनस 5 इंटू वाई की जगह कितना रख दिया 0,
बराबर 20। तो 4x देखो, या अगर मैं 0 से गुना कराऊंगा तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। तो 4x बराबर कितना बचा हमारे पास 20। ये 4 गुना में है, इधर की साइड भाग में हो जाएगा, 4 को भाग देंगे, x का मान आ जाएगा 5। अगली इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 2x माइनस वाई बराबर 2। 2018-2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2018-2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। समीकरण 1 माइनस, देखो यहाँ पर x का गुणांक और यहाँ पर भी x का गुणांक दोनों समान है, तो हमें किसी से किसी संख्या गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 को समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 रख दी 2x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पर मैंने समीकरण 2 रख दी 2x माइनस वाई बराबर 2। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, देखो ये प्लस में था मैंने माइनस में कर दिया, ये माइनस में है मैंने प्लस में कर दिया, ये प्लस में था माइनस में कर दिया, ये आपस में कट गया, ये y और y 2y हो गए और 6 में से 2 गया तो 4। ये 2 गुना में है, इधर की साइड 4 के भाग में हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 2। y का मान उठा, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। तो मैंने यहाँ पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया। समीकरण फर्स्ट थी मेरे पास 2x प्लस y की जगह देखो मैंने 2 रख दिया बराबर 6। ये प्लस में है, इधर की साइड माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 माइनस 2, तो 2x बराबर 4। वही करेंगे कि 2 गुना में है, 4 के भाग में हो जाएगा, जैसे ही भाग देंगे x का मान 2 आ जाएगा। अब है निम्न का मान याद कीजिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार आने के चांस ज़्यादा है। सवाल है 2x प्लस वाई बराबर 13, जहाँ पर x का मान हमको -1 दे रखा है और y का मान हमें रखना है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सवाल है। इस सवाल में जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ पर x का मान -1 रख दो, जैसे कि ये 2 की जगह 2, x की जगह मैंने -1 रख दिया, प्लस y बराबर 13। 2 गुना -1 कराया, -2 प्लस y बराबर 13। ये प्लस में व माइनस में है, इधर की साइड प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 13 प्लस 2, तो y का मान आ जाएगा 15। सेकंड सवाल है कि y बराबर 23 माइनस 4x बटे 5, और जहाँ पर x का मान हमें -3 दे रखा है, y का मान हमें याद करना है। वही काम करना है कि x की जगह में -3 रखना है, तो रखो, देखो y बराबर 23 माइनस 4, x की जगह -3 रख दिया बटे 5। देखो 23 की जगह 23, माइनस गुना माइनस कराया प्लस, और 4 गुना 3 कराएंगे 12 बटे 5। 23 और 12 कितने हो गए 35, 35 बटे 5, 5 को भाग देंगे, y का मान कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार एक और सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि y बराबर mx प्लस 3, जहाँ x बराबर -2 दिए हुए हैं और y बराबर 5 दिया रखा है। तो यहाँ पर अब की बार हमें x का मान और y का मान दिया हुआ है, हमसे m का मान पूछा है। हमें वही काम करना है कि जहाँ हमें x और y दिख रहा है हमें x और y का मान रख देना है, और x और y का मान रख देते हैं। जहाँ पर y का मान 5 था, m x का मान -2 प्लस 3, ये 3 प्लस में है, इधर की साइड माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर ये -2m होगा। यहाँ से कितने बच गए 2, ये -2 गुना में है, इधर की साइड भाग में आ जाएगा, तो m बराबर जैसे या को भाग देंगे m का मान -1। अगला सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 5y माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, तो y को x के रूप में लिखना है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि 5y बराबर, देखो x के रूप में लिखना है, अर्थात हमें x का पक्षांतरण करना है, y को लिखना है, जहाँ को लगा रहे उसको अकेला रखना है, ठीक है। तो 5y माइनस 3x बराबर 5y माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, तो 5y बराबर, देखो इन दोनों को मैंने पक्षांतरण करा दिया, ये माइनस में था, इधर की साइड आके प्लस में हो गया। यहाँ से हमें y का मान निकालना है, ये 5 y के गुना में है, इधर की साइड भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 10 प्लस 3x बटे 5। इसका आंसर आप करके बताओगे, कमेंट करोगे। बाकी शेष करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।